किला अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी हिलती हुई रोशनी में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। हवा में सदियों की सीलन और एक अजीब सी खुशबू घुली हुई थी। वह एक बड़े से हॉल में पहुंची और जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर सोना और जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने सूखी पत्तियां बिछा दी हों। सोने के सिक्के, हीरे मोती, माणिक और पन्ने के ढेर लगे थे। दीवारों से सटे संदूकों से अशर्फियां बाहर उबल रही थीं। शहनाज ये सब देखकर पागल सी हो गई। वह दौलत, इतनी सारी दौलत, चीखती हुई घुटनों के बल बैठ गई और सोने के सिक्कों को अपनी मुट्ठियों में भरने लगी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह सिक्कों को हवा में उछाल रही थी और अपने लाल लिबास पर गिरते देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक साए का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ा साया जो मशाल की रोशनी को रोक रहा था। उसने पलट कर देखा और उसकी चीख हॉल की दीवारों से टकरा कर रह गई। उसके सामने एक विशालकाय वजूद खड़ा था। उसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, जिस्म किसी पहाड़ जैसा। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और चेहरा इतना बदसूरत और खौफनाक था कि कोई भी उसे देखकर डर के मारे वहीं दम तोड़ दे। वह काला जिन्न था। शहनाज डर से कांप रही थी। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। लेकिन जिन्न की आवाज उसकी शक्ल के विपरीत बहुत गहरी और शांत थी। वह बोला, डरो मत शहनाज, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। शहनाज हैरान थी कि उसे उसका नाम कैसे पता। जिन्न मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट उसके बदसूरत चेहरे को वो और भी भयानक बना रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं शहनाज। मैं तुम्हें महीनों से नहीं, सालों से देख रहा हूं। जब तुम रात को अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती हो, मैं तुम्हें देखता हूं। जब तुम अपनी गरीबी पर रोती हो, मैं तुम्हें देखता हूं। वह शहनाज की तरफ बढ़ा, जो अब डर के मारे दीवार से सट गई थी। गांव में मैं कई बार तुम्हें देखने आता था, जिन्न ने कहा। जब तुम रातों को अपने कमरे में सोई होती तो मैं खिड़की से तुम्हारी खूबसूरती देखता रहता। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। शहनाज की रूह कांप गई। ये जिन्न उसे छिप छिप कर देखता था। मैं इतना बदसूरत और तन्हा हूं, जिन्न ने उदासी से कहा। मैं यही सोचता था कि काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और नौजवान होता। मुझे यकीन था कि दौलत की चमक एक दिन तुम्हें मेरे पास खींच लाएगी। ये किताब, शहनाज ने कांपती आवाज में पूछा। ये मैंने ही लिखी थी, जिन्न ने कबूल किया। ये जाल तुम्हारे लिए ही बिछाया था और देखो, मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुम यहां हो मेरे सामने। किले की तन्हाई में वह जिन्न शहनाज को देख बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शहनाज सच में इस किले में आई है। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जिन्न ने सोने के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब तुम्हारा हो सकता है। दुनिया की हर दौलत तुम्हारे कर्मों में होगी। शहनाज की आंखों में डर के बावजूद लालच की चमक फिर से लौट आई। लेकिन जिन्न ने अपनी भारी आवाज में कहा, इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? शहनाज ने पूछा। कीमत हो तुम, जिन्न ने कहा। ये सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं, लेकिन इस सोने की कीमत से ज्यादा मेरे लिए तुम कीमती हो। तुम इन सोने के सिक्कों में से एक भी इस किले से बाहर नहीं ले जा सकती। तो फिर? शहनाज समझ नहीं पाई। इसको पाने के लिए तुम्हें इस किले में मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए, या कम से कम तब तक जब तक मेरा मन तुमसे न भर जाए। शहनाज सन्न रह गई। जिन्न ने आगे कहा, तुम्हें मेरे किले में दुनिया की हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हारी तमन्ना है। रेशम के कपड़े, दुनिया के बेहतरीन खाने, हीरे जवाहरात, वह सब मैं किले में तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ यह किला होगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। शहनाज के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी घिनौनी गरीबी, जिल्लत और टूटे हुए घर की जिंदगी थी। दूसरी तरफ सोने से लदा यह खौफनाक पिंजरा था, जिसकी पहरेदारी यह बदसूरत जिन्न कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपने अब्बा का चेहरा याद किया, जुनैरा की चेतावनी याद की, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्के नाचने लगे। उसने सोचा, घर पर भी तो एक कैद ही है, गरीबी की कैद। वहां कम से कम मेरे पास दौलत तो होगी, मैं रानी बनकर रहूंगी। और उसने हाँ कर दी। शुरुआत के दिन किसी सपने की तरह थे। जिन्न ने शहनाज के लिए किले को जन्नत बना दिया। वह पलक झपकाती
और दुनिया के सबसे लजीज खाने हाजिर हो जाते। रेशम और मखमल के कपड़े उसके लिए आते, जिन्हें शायद परियां बुनती थीं। हीरे जवाहरात उसके लिए खिलौने बन गए थे, जिनने उससे घंटों बातें करता। वह उसे अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। वह शहनाज की हर ख्वाहिश पूरी करता, सिवाय एक के, किले से बाहर जाने की ख्वाहिश। शहनाज बहुत खुश थी। उसने गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों से महीने और महीनों से साल गुजरने लगे। सब कुछ बदलने लगा। वही सोना अब उसे पीला पत्थर लगता था, वही जवाहरात कांच के बेरंग टुकड़े। किले की विशाल खामोश दीवारें उसे खाने को दौड़ती थीं। उसे अब गांव की वह धूल भरी गलियां, अपने अब्बा के हाथों की बनी रूखी सूखी रोटी और झुनैरा की बेमतलब की बकबक याद आने लगी थी। चिन्ह का हर पल उसके आसपास रहना, उसकी खूबसूरती को घूरते रहना उसे अब अच्छा नहीं लगता था। उसका प्यार अब एक पहरे जैसा लगने लगा था। वह खूबसूरत तो थी, पर अब उसकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक बदसूरत जिन्न के। वह दुनिया की सबसे अमीर कैदी थी। एक रात वह किले की खिड़की पर खड़ी होकर बहुत रो रही थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में नीचे उसका गांव एक छोटे से दिए जैसा टिमटिमा रहा था। जिन्न उसके पास आया और अपनी भारी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है शहनाज। तुम्हारे एक इशारे पर मैं आसमान से तारे तोड़ ला सकता हूं, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? शहनाज का सब्र टूट गया। वह चीख कर बोली, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। मैं थक गई हूं इस पिंजरे में रहते रहते। जिन्न खामोश हो गया। उसकी दहकती आंखों में आज एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। शहनाज चौंक गई। वह रोना भूल गई। मेरी माँ? तुम मेरी माँ को जानते थे? जिन्न ने एक ठंडी आह भरी और उस राज से पर्दा उठाया जिसे हामिद करीम ने सालों से छुपाया था। तुम्हारी माँ अमीना भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और लालची थी, जिन्न ने कहना शुरू किया। वह भी इसी खजाने की चाह में यहाँ आई थी। उसने भी मेरे साथ रहने का वादा किया था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। वह मेरी सदियों की तन्हाई का सहारा बन गई थी। जिन्न की आवाज में दर्द था, लेकिन वह दौलत के साथ साथ आजादी भी चाहती थी। वह मुझसे ऊब गई थी। एक रात उसने मुझे धोखा दिया। उसने कुछ कीमती जवाहरात चुराए और यहाँ से भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोक लिया। जिन्न ने कहा, मैं उसे उसी वक्त मार सकता था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मैंने उसे सजा दी। मैंने उससे सारे जवाहरात छीन लिए और उसे किले से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने उसकी जुबान पर एक ताला लगा दिया कि वह कभी किसी को इस किले का राज न बता सके। शहनाज कांपते हुए यह सब सुन रही थी। तुम्हारे अब्बा ये सब जानते थे? जिन्न ने कहा। दौलत खोने का सदमा और अपनी गलती की शर्म उसे अंदर ही अंदर खा गई। वह खामोश हो गई और कुछ ही सालों में वह मर गई। तुम्हारी माँ मरी नहीं थी शहनाज, उसे उसकी लालच ने मारा था। तुम्हारे अब्बा तुम्हें इसी लालच से दूर रखना चाहते थे। यह सुनकर शहनाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि उसके अब्बा क्यों अपनी पत्नी का जिक्र नहीं करते थे। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी माँ के ही नक्शे कर्म पर चल रही थी। उसकी आंखों से घमंड और लालच का पर्दा हट गया। उसने जिन्न की तरफ देखा। आज पहली बार उसे जिन्न के बदसूरत